नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उदय डाउटलेस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे तथा वायुमंडल के पांचों भाग क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल तथा आयनमंडल और बहिर्मंडल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। साथ ही उसमें उपस्थित प्रमुख गैसों की मात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल वायुमंडल है क्या, पहले उसे समझते हैं। धरती को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जितने क्षेत्र में वायु फैली हुई है उसे वायुमंडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल को हमारे साइंटिस्टों ने 5 भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग क्षोभमंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा भाग समतापमंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तीसरा भाग मध्यमंडल, जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। चौथा भाग आयनमंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। पांचवा भाग बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के भागों के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लें वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन ही पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। 0.93% आर्गन पाई जाती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है, जिसे संवहन मंडल या अधोमंडल, ये अधोमंडल है भाइयों, अधोमंडल भी कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 18 किमी ऊपर तक मानी गई है। इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। यानी कि हम इस मंडल में ऊपर की तरफ चलेंगे तो 165 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान गिर जाएगा, फिर 165 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान गिर जाएगा। इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, इंद्रधनुष, बिजली का कड़कना इत्यादि सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। आप इसे यहाँ फिगर में भी देख सकते हो। ये है हमारा क्षोभमंडल, ये पहला मंडल है जो क्षोभमंडल है, ये इतनी एरिया में फैला है। चलिए अब आगे देखते हैं। समतापमंडल समतापमंडल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ताप समान होगा, इसीलिए इसे समतापमंडल कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 19 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मानी गई है। इसमें तापमान समान रहता है, इसलिए इसे समतापमंडल कहते हैं। इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इस क्षेत्र को वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श माना गया है, परंतु कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के बादल इस मंडल में निर्माण होता है। यानी कि इस मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए इसमें वायुयानों को उड़ाना सुरक्षित महसूस किया जाता है। ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है, जो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ओजोन परत यानी O3, ये ओजोन गैस की बनी हुई होती है। ऑक्सीजन का अपर रूप होता है O3। ये हमारी पृथ्वी की रक्षा पराबैंगनी किरणों से यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट वेव से बचाती है, सुरक्षा करती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, यानी कि 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे तो तापमान में वृद्धि होती जाएगी, परंतु ये पाया जाता क्षोभमंडल समतापमंडल में ही है। और समतापमंडल 19 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, यानी कि 19 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक आओगे तो तापमान गिरेगा, और 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक जाओगे तो तापमान बढ़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप फिगर में इसे भी देख सकते हो। ये समतापमंडल, ये दिखाई दे रहा होगा आपको एरोप्लेन,
ये समताप मंडल है, इतने एरिया में ये समताप मंडल फैला है। चलिए आगे। अब आ गया हमारा मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। इस मंडल का विस्तार 51 किलोमीटर तक है। इसमें तापमान ऊंचाई पर जाने पर घटता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने पर तापमान में गिरावट होती है। इस मंडल का लगभग न्यूनतम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। इसमें तारा टूटने वाली घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जिसे रूढ़िवादी लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा जा रही है। वो आत्मा नहीं होती है, एक्चुअल में वो कोई एस्टेरॉयड टहलते टहलते हमारे वायुमंडल में एंट्री कर जाता है, जिससे उसकी स्पीड अधिक होती है। स्पीड अधिक होने के कारण वायुमंडल से घर्षण होता है। घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वो हमारी पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही जलकर राख में तब्दील हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मंडल को आप देख सकते हो चित्र में। यहाँ पर ये मध्य मंडल है, ये वाला जो 50 से 80 किलोमीटर है। यहाँ पर ये एस्टेरॉयड आपको दिख रहा है, ये आता है बाहर से एंट्री करता है और हमारे वायुमंडल में इस मंडल में आता है। तो यहाँ पर वायु के घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और यहीं पर नष्ट हो जाता है, हमारी धरती की सतह पर नहीं आ पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। आयन मंडल का विस्तार 81 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक माना गया है। इस मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। इसमें विद्युत आवेश कणों की अधिकता होती है, जिन्हें हम आयन कहते हैं। विद्युत आयन है ये, मतलब यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये विद्युत आयन है, ठीक, आयन कहा जाता है। इन्हीं कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। इसी जो हमारा संचार माध्यम है इसी मंडल में कार्यरत है। इसी मंडल में संचार के कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आयन मंडल को आप यहाँ पर देख सकते हो चित्र में भी। ये वाला आयन मंडल है, ये इतना एरिया है जो आयन मंडल का है। इसी में सैटेलाइट ये दिख रही होगी आपको, सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित की जाती है और इसी मंडल से जो इंटरनेट है वो इसी मंडल से, इंटरनेट की वेव होती हैं उन्हें इसी मंडल से परावर्तित किया जाता है, जो सैटेलाइट के माध्यम से की जाती हैं पृथ्वी पर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल या बहिर्मंडल, यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। चलो देखते हैं। पृथ्वी की सतह से 600 किमी से ऊपर का क्षेत्र बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कहलाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, मतलब इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सर्वाधिक पाई जाती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है, यानी कि इस मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है। वैज्ञानिक लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि कहाँ तक फैला है अंतरिक्ष में ये वायुमंडल का बाह्यमंडल। इसी मंडल में ऑरोरा बोरस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं होती हैं। इसी मंडल में लाइव टेलीकास्ट होता है, यानी कि लाइव टेलीकास्ट जो होता है वो इसी मंडल में स्थापित सैटेलाइटों के जरिए होता है। ऑरोरा बोरस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये क्या है?
इसे समझते हैं। चलिए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब सूर्य से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस मंडल में आते हैं, मतलब मैग्नेटिक वेव आती हैं, तो हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, और जब यहाँ पर टकराती हैं तो फोटोन उत्सर्जित होते हैं, और वे फोटोन एनर्जी से भरे हुए होते हैं। इसीलिए हमारे पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक लाइट सी चमकती दिखाई देती है, जिसे ऑरोरा बोरस कहते हैं। ये लाइट ही ऑरोरा बोरस की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपके हर एग्जाम में उपयोगी होगी। इस वीडियो में से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।